हमारी आज अब मैं आपको बताता हूं दूसरी थ्योरम 6.3। दूसरी थ्योरम आपके पास कौन सी आती है, ध्यान से देखिएगा। पहली थ्योरम हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कर ली, बिल्कुल कर ली सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बेटा ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो हमारी 7th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में यूज हुई थी, और बाद में जब 8th क्लास में आए थे तो एक आधे क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पे ये यूज होती थी। इस पर कोई ज्यादा बच्चा ध्यान नहीं देता, पता सबको होता है, लेकिन जब उसे याद दिलाया जाता है तब उसे याद आता है कि हाँ सर ऐसी भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो 6.3 है वो 6.3 में हमारी यही दोनों थ्योरम्स का यूज ज्यादा है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमारा होगा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये तीनों मेरे क्या हो गए बेटा, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो वो कहता है क्या कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के होगी, यानी कि इसके साथ का इंटीरियर एंगल छुपा लो और जो बाकी बचे उन दोनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। बिल्कुल क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहां पर हमको प्रूफ गिवन में क्या है कि सपोज वी हैव अ triangle that is triangle ABC in which angle 1, angle 2 and angle 3 are interior angles and angle 4 is an exterior angle। क्लियर है बात, चले आगे। बिल्कुल, अब प्रूव क्या करना है सर, मुझको प्रूव करना है सर एंगल 4 की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होती है, ये मुझे प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो अब क्या करेंगे, प्रूफ सॉरी, तो देखो प्रूफ में कैसे करेंगे। प्रूफ में देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल से रिलेटेड है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसका यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सर यहाँ पर बाय या ऐसे लिख दीजिए इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर क्या करेंगे, एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकाली वो अभी मैं आपको बताता हूं, या नॉर्मली हाँ चलो एंगल 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस के एंगल 1 माइनस के एंगल 2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात, या छोड़ो इस मेथड से नहीं कराते, इसी मेथड से रखते हैं। पहली इक्वेशन आपकी बन गई। अब बात करते हैं देखो दूसरी इक्वेशन की। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, ध्यान से देखो क्या लीनियर पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मेरे पास क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो यहां से एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 180 माइनस, इसे ऐसे ही रखेंगे। दूसरे मेथड में बार बार वहां जा रहा हूं, दूसरा मेथड नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल सीधा सिंपल मेथड करा रहा हूं। यहां पर क्या है कि हमने एक ये निकाल ली, एक प्रॉपर्टी हमने ये निकाल ली। देखो इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू 180 है, बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों को बराबर रख दीजिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, एंगल 3 प्लस एंगल 4। खुद देखो एंगल 3 से एंगल 3 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। तो मेरे पास क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 बच गया या नहीं बच गया, यही तो प्रूव करना था। ध्यान रखिएगा एक और चीज, जरूरी नहीं है जो ट्राइंगल होता है उसमें सिर्फ एक ही एक्सटीरियर एंगल होता है। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होंगे तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक तो ये और एक ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अब मान लो देखो जैसे ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 कह दो। अगर मैं 5 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा मैंने बोला था ना कि जो एक्सटीरियर एंगल है
उसके इंटीरियर एंगल को छुपा लो और बाकी दोनों को प्लस कर दो, तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा। ऐसे ही एंगल 6 को इसको पकड़ लो, बाकी क्या बचा एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ जाएगा। तो दोनों की कंडीशन क्लियर हो गई मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी क्लियर होती है। अब मैं आपको अगली वीडियो में क्या करूंगा 6.3 को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ तक पहले आप ये चीज समझें, बहुत आराम से क्लियर करें, फिर उसके क्वेश्चंस को भी करें, ठीक है। ओके बेटा।